नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। नेशनल वेदर बुलेटिन है 24 अगस्त के लिए। दोस्तों, 24 अगस्त को भी भारत के कई राज्यों में बरसात होने की संभावना है। 23 अगस्त को भी कई जगहों पर बरसात हुई है और हो रही है। परिणाम ये हुआ है, पिछले 2-3 दिनों में जो बारिश बढ़ी है या मुंबई और मुंबई सहित महाराष्ट्र और गुजरात में जो बारिश हुई है, उसके चलते अगस्त के शुरुआती 10 दिनों तक जो बारिश शून्य पर आ गई थी यानी सामान्य हो गई थी, वो अब फिर से 3% ऊपर पहुंच गई है बारिश का आंकड़ा। भले ही कई ज़िलों में अभी भी बारिश के लिए लोग तरस रहे हैं, उनमें उत्तर प्रदेश के कई ज़िले शामिल हैं, उनमें बिहार और मध्य प्रदेश के कई ज़िले शामिल हैं और साथ में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र भी कुछ जगहों पर अभी बरसात नहीं हुई है। लेकिन एक कम दबाव का क्षेत्र आगे आ रहा है और एक नया सिस्टम यहाँ पर 25 को बनने वाला है। और यहाँ पर एक आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी पर ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर एक साइक्लोन ट्रॉपिकल स्टॉर्म बना हुआ है। ये हालांकि अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि ये हमारे क्षेत्र से नमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये नमी जो बंगाल अरब सागर से बंगाल की खाड़ी होते हुए इधर आई है, अगर ये सर्कुलेशन के चलते सिर्फ इधर आ जाती, पूरी नमी इधर आ जाती, तो भारत के तमाम क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा बारिश होती। फिलहाल ये नमी कुछ हद तक इधर भी जा रही है, लेकिन मानसून ट्रफ और मौसमी सिस्टम, सर्कुलेशन, इन सभी के प्रभाव से उत्तर के क्षेत्रों में, मध्य के क्षेत्रों में और पूरब के क्षेत्रों में आप देखें किस तरह से बादल बने हुए हैं। और कई जगहों पर पैच में बहुत बड़े बड़े पैच नहीं बन रहे हैं, लेकिन कुछ पैच ऐसे बन रहे हैं जहां पर तेज़ बारिश हो रही है। आज दिल्ली में जमकर बरसे हैं बादल, पूर्वी दिल्ली की तरफ से आए हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में बरसे हैं। साथ में हरियाणा और राजस्थान में कई जगहों पर बरसात हो रही है और पंजाब में हो रही है। तो इन परिस्थितियों में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखें, यहाँ पर हैदराबाद से लेकर मदुरई, बेंगलुरु, बेलगावी, ये जो पूरा साउथ का रीजन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर मैंने कल भी कहा था कि हवाएं तेज़ रहेंगी, बादल भी कई जगहों पर बनेंगे और बारिश पैची होगी, यानी छिटपुट छिटपुट बारिश होगी। बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा जगहों पर दक्षिण भारत में आज संभावित नहीं थी और ना ही हो रही है। कल क्या परिदृश्य बदलेगा, यहाँ पर मध्य भारत में क्या परिवर्तन होगा, कोंकण गोवा पर, मुंबई समेत और सूरत, वलसाड़, नवसारी पर, साथ में इधर पटना और गया, बक्सर, कैमूर से लेकर प्रयागराज या फिर वाराणसी और लखनऊ तक, या दिल्ली और एनसीआर में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। फिलहाल अभी जिस तरह का परिदृश्य आज रहा है, लगभग कुछ वैसा ही सिनारियो कल भी रहने वाला है। संभावना ये है कि पूर्वोत्तर भारत के भागों की तरफ से जो नमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जा रही थी, वो थोड़ा सा अब कम होगी, क्योंकि सर्कुलेशन आगे बढ़ रहा है और लो प्रेशर की इंटेंसिटी में था वो सिस्टम, और इसके प्रभाव से ही पूर्वोत्तर में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो रही थी, लेकिन अभी कम हो जाएगी। उसके बावजूद मेघालय और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में जो कूच बिहार का क्षेत्र है, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग समेत, और ऊपर के रीजन है सिक्किम के, इन तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज़ रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, असम के, मेघालय में कम, असम के पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा संभावित है। मेघालय में ज़्यादा नहीं होगी। पूर्वी असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी स्कैटर्ड हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना, यानी कुछ कुछ जगहों पर। पूर्वी भारत के भागों पर, गंगेय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर आज बहुत ज़्यादा बादल हैं, कई जगहों पर रहे और बरसात भी हुई है, और साथ में उड़ीसा, झारखंड पर भी इनका प्रभाव रहा है। तो अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर बादल थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के तमाम गंगेय क्षेत्रों में और उप हिमालयी भागों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। आगे बढ़े झारखंड और बिहार की तरफ, तो बिहार के ऊपर दक्षिणी क्षेत्रों पर, पटना से नीचे भागलपुर और बक्सर, कैमूर, गयाजी, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, इन तमाम जगहों पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया और दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, चंपारण पर भी कुछ परिवर्तन मौसम में होगा, कुछ बादल बनेंगे, थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं। किशनगंज और पूर्णिया, अररिया, सुपौल तक, दरभंगा, मधुबनी, चंपारण में भी कुछ बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। ज़्यादा तेज़ बारिश इधर नहीं होगी। झारखंड में कई जगहों पर संभावित रहेगी बारिश, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों पर ज़्यादा इंटेंस स्पेल देखने को मिल सकता है। आगे बढ़े तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ देखिए, यहाँ पर मौसम कई दिनों से बन रहा है और आपको ध्यान होगा कि मैं लगातार ये कह रहा था 15 अगस्त के बाद से कि 20 अगस्त से मौसम बदलेगा और बिहार, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बरसात होगी। सिचुएशन तो बनी है, लेकिन अभी भी लगता है कि मानसून थोड़ा कह सकते हैं कि कटौती कर रहा है और उत्तर प्रदेश के हिस्से की, बिहार के हिस्से की बारिश पूरा यहाँ पर अभी नहीं दे रहा है। हालांकि अनुमान यह है कि इधर
कुछ इलाकों पर, कुछ क्षेत्रों पर जो अयोध्या और गोंडा बस्ती बलरामपुर देवरिया तक का हिस्सा है, लखनऊ और बहराइच के नीचे के तक के हिस्से, इन तमाम जगहों पर कानपुर नगर से लेकर कानपुर देहात और प्रयागराज, प्रतापगढ़, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इन तमाम जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना बनेगी। झांसी, ललितपुर समेत, ललितपुर में चांसेस कम है, झांसी समेत ये जो साउथ वेस्टर्न पोर्शन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर भी संभावना है। यहाँ पर एटा, इटावा, मैनपुरी, साथ ही साथ आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, फिरोज़ाबाद और ऊपर की तरफ बागपत, शामली, बिजनौर, बदायूं, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही बारिश होने की संभावना यहाँ पर पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली के ऊपर भी रहेगी। इन तीनों क्षेत्रों में केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़ और साथ में दोनों राज्यों पंजाब और हरियाणा के भागों में कई जगहों पर काफ़ी अच्छे बादल बनेंगे और कुछ जगहों पर हो सकता है कि हल्की से मध्यम बौछारें गिरे, कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों पर वैसे तो पूरे राज्य के ऊपर बारिश की संभावना है, जैसलमेर में भी, गंगानगर और बीकानेर, हनुमानगढ़ में भी, साथ ही साथ पाली, नागौर, सिरोही में भी, लेकिन दक्षिण पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों में सभी जगहों पर बारिश अच्छी हो सकती है और इधर चूरू और जोधपुर से लेकर पाली, नागौर और बाड़मेर तक अच्छी बारिश की उम्मीद नजर आ रही है। पहाड़ों पर उत्तराखंड और हिमाचल के अधिकांश भागों पर बारिश वाले बादल बनेंगे। हल्की से मध्यम बौछारें धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, ऊना, शिमला समेत देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर समेत तमाम दक्षिणी क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर और इन दोनों राज्यों के ऊपरी हिस्से लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें थोड़े समय के लिए गिर सकती हैं। पहाड़ों पर बहुत तेज संभावना बारिश की नहीं है, बहुत तेज बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। और चलते हैं मध्य भारत की तरफ, जहां बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गुजरात यहाँ पर बारिश होगी। महाराष्ट्र में, कोंकण, गोवा में बारिश की उम्मीद रहेगी, लेकिन गुजरात में अगर इंटेंसिटी के हिसाब से देखें तो मध्य भारत में सबसे अधिक बारिश कहीं पर संभावित है, तो वो होगा गुजरात का उत्तर पूर्वी हिस्सा, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, वल्लभ विद्यानगर, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में, और साथ में सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों पर भी अच्छी बरसात हो सकती है। द्वारका, वेरावल, भावनगर, सोमनाथ, अमरेली, इन क्षेत्रों में बारिश की उम्मीद रहेगी। राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज, बोटाद, यहाँ पर इंटेंसिटी मध्यम हल्की रहेगी और भुज में भी हल्की बारिश की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में यानी ग्वालियर और गुना, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर इधर निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया समेत पन्ना और रीवा, सीधी, सिंगरौली में बारिश अच्छी हो सकती है। शेष मध्य प्रदेश में यानी भोपाल, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, बैतूल, यहाँ पर हल्की वर्षा होने के आसार रहेंगे। पैचेस में बनेंगे, सभी जगहों पर नहीं होगी। अगर होती है तो थोड़ी बहुत बारिश थोड़ी देर के लिए हो सकती है कि भोपाल में हो जाए या फिर जबलपुर, मांडला में हो जाए या फिर खरगोन और खंडवा में हो जाए। महाराष्ट्र में, विदर्भ में थोड़ी बहुत बरसात होगी और कोंकण, गोवा में अच्छी बारिश की उम्मीद है। अच्छी का मतलब हल्की से मध्यम। और मराठवाड़ा या मध्य महाराष्ट्र में इंटेंसिटी बारिश की ना के बराबर रहेगी, खासतौर पर मराठवाड़ा में। मध्य महाराष्ट्र में जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक, पुणे, सतारा में हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और छत्तीसगढ़, ओडिशा में कुछ कुछ जगहों पर पैची शावर्स की उम्मीद है, यानी कि बादल कई जगहों पर बन सकते हैं क्योंकि यहाँ से नमी का अभी प्रभाव रहेगा। तो रायपुर, अंबिकापुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, साथ ही फुलबनी, केंदुझर, राउरकेला समेत तमाम जगहों पर यहाँ चांसेस उत्तरी इलाकों में रहेंगे। दक्षिण भारत की तरफ देखें दोस्तों तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्रों में फिलहाल अभी आंतरिक क्षेत्रों में मुख्यतः ड्राई वेदर संभावित है, देख सकते हैं आप। और तटीय क्षेत्रों पर भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन कर्नाटक के तटों और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तटों पर कुछ बारिश हो सकती है। थोड़ी बहुत आंतरिक तमिलनाडु और केरल के भागों में संभावना बारिश की रहेगी, लेकिन पैची, छिटपुट, लाइट रेन, बिल्कुल लाइट रेन की संभावना यहाँ पर है। तो देश भर में कई जगहों पर सक्रिय है मानसून और कई जगहों पर अभी भी निराश कर रहा है। बाकी परिवर्तनों के लिए, बाकी के अपडेट के लिए लगातार मैं आपसे जुड़ता रहूँगा वीडियोज़ के माध्यम से। मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।